80 लाख योनियां होती हैं। कितनी योनियां होती हैं? ये मानव का शरीर कौन सी योनि है? 84 लाख योनियों। भगवान को भाव से किसने भजा? जल्दी बताओ मेरी माँ, भैया बताओ, भाव से किसने भजा भगवान को? हाँ, भाव से भजा था भगवान को विभीषण ने। कुभाव से भजा था रावण ने, और आलस्य होकर आलस्य से भजा था कुंभकर्ण ने। तीनों है ना, भाव कुभाव अनख आलस हूं। तो भाव हो गए विभीषण जी, भाव से जपा राम भाव। कुभाव, राम जी को गालियां देता था रावण, कुभाव था, बोलो हाँ। और आलसी कौन था? तीनों थे घर में, और तीनों पर राम जी की कृपा हुई। लेकिन किस प्रकार, जिसने जिस प्रकार राम को भजा, राम ने भी उसको उस प्रकार से भजा। आप जैसे हमें भजेंगे, हम भी आपको वैसे भजेंगे। कल्याण तीनों का हुआ। लेकिन देखो, अच्छा ये बताओ कि राम जी ने रावण को मारा, तो बताओ रावण की दुर्गति हुई थी कि सदगति हुई? जोर से। राम के हाथों से मरकर रावण की दुर्गति नहीं, राम के हाथ, अरे राम का जो दर्शन कर ले सदगति। रावण तो बड़ा भाग्यशाली था कि राम के हाथों से उसकी मृत्यु हुई। अब ये बताओ कि राम जी की कृपा को तो रावण ने भी प्राप्त कर लिया, और राम जी की कृपा को विभीषण ने भी प्राप्त किया, पर इन दोनों कृपा में अंतर कितना है? बताओ अंतर क्या है? भगवान भक्त को भी पकड़ते हैं और दुष्ट को भी पकड़ते हैं। भगवान अच्छे को भी पकड़ते हैं और बुरे को भी। अच्छे विभीषण जी और बुरा रावण, दोनों को पकड़ा। पर कैसे? जैसे बिल्ली दो लोगों को पकड़ती है। बताओ बिल्ली कितने लोगों को पकड़ती है? दो। कौन कौन? बेटा बताओ, बिल्ली दो लोगों को कौन किस किस को पकड़ती है? हाँ, तुम्हें भी पकड़ती है? नहीं, वैसे तुम बताओगे, बैठे बैठे बताओ, किस किस को पकड़ती है? हाँ, चूहे को पकड़ती है। और दूसरा? हाँ, इंसान को। हाँ, बिल्ली पकड़ती है चूहे को, उसी मुंह से पकड़ती है, और उसी मुंह से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। जब बिल्ली बच्चे को जन्म देती है तो 7 घर घुमाती है, तब बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। जो बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है तो फाड़ डालती है, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो खरोंच नहीं आती। उसी तरह भगवान जब अपने भक्त को पकड़ते हैं तो बच्चे की तरह, और दुष्ट को पकड़ते हैं तो चूहे की तरह पकड़ते हैं। पकड़ते भगवान सबको हैं। तो ये पकड़ना पकड़ना भेद है। तो भाव कुभाव अनख आलस हूं। कैसा भी हो, यदि राम की शरण में है तो नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। उसकी जय जयकार 10 दिशाओं में होगी। ये राम नाम की महिमा है। तो राम नाम बहुत अनमोल है सरकार। अब मैं आपको कथा सुनाता हूं। अब ध्यान से कथा में प्रवेश करते हैं। जागे बलिक सो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहि हऊँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी जो कथा सुहावनी भरद्वाज जी को सुनाई, वही मैं आपको सुनाता हूं। अब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। राम की कथा न कहने की सामर्थ्य मेरी वाणी में है। अच्छा, राम कथा क्या देती है? बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा सारे कलयुग के जितने पाप हैं, सारे पाप संताप को मिटा देने वाली ये कथा है। राम जी की कथा इतनी अनमोल है। राम जी की कथा जो कहे जो सुने दोनों पवित्र हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने ये कथा कब लिखी?
गोस्वामी जी तारीख बता रहे हैं। नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित्र प्रकाशा। नौमी तिथि थी भौमवार और मधुमास, चैत्र का महीना। 1631 में गोस्वामी जी ने इस कथा का आरंभ किया, कथा को शुरू किया। और रामचरितमानस लिखकर, रामचरितमानस को लिखा किसने? बताओ, रामचरितमानस किसने लिखी? फिर से बोलो, रामचरितमानस किसने लिखी? रचि महेश निज मानस रखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रकाशन करवाया है, छपवाया है। रामचरितमानस के असली जो रचयिता हैं भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने अपनी कृपा गोस्वामी जी को प्रदान की और गोस्वामी जी ने उसे प्रस्तुत किया समाज के लिए, हमारे और आपके लिए। रचि महेश निज मानस रखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा। जब समय अनुकूल आया, शंकर जी ने गोस्वामी जी के द्वारा प्रकट कर दिया। अब चलते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से इस कथा की शुरुआत है। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में रहते थे और प्रयागराज में बहुत सारे साधु संत आते थे, स्नान करते थे। और जब प्रयागराज में एक बार भरद्वाज जी आए और स्नान करके माघ का जब भरद्वाज जी जाने लगे, तो भरद्वाज जी के चरण पकड़ के, भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ के और चरणों में बिठाया। चरणों को पकड़ के, श्री याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ के कहा, भरद्वाज जी ने कहा, प्रभु आप हमें कथा सुनाइए और मेरा कल्याण कीजिए। क्या कथा सुनना चाहते हो? भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के चरण पकड़ते हैं। कथा कब मिलती है? जब चरणों को पकड़ा जाए। जब तक अपने से बड़े संतों को चरण पकड़ के नहीं कहोगे कि प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, तब तक संत मार्गदर्शन नहीं करते। तो आज श्री भरद्वाज जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसार, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोषुरन रावण मारा। भरद्वाज जी ने पूछा कि प्रभु ये राम कौन है? बताओ राम कौन है? एक राम दशरथ जी के बेटा, एक राम वो हैं जो जंगल जंगल सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, हे सीते हे सीते हे सीते। कौन राम है ये? यदि राम सर्वशक्तिमान भगवान हैं तो पत्नी के पीछे रो रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं कि रावण ले गया? प्रभु ये संदेह है, जरा बताओ कि ये राम कौन है? आप किनकी पूजा करते हैं? अच्छा बताओ राम कितने हैं? बताओ राम कितने हैं? बताओ राम कितने हैं? जिन राम की कथा सुनी और कही जाती है वो राम कितने हैं? जोर से। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप कितने राम को जानते हैं? हमने कहा हम तो एक ही राम को जानते हैं। बलराम जी को भी, परशुराम जी को, परशुराम जी भी, बलराम जी भी और राम जी। ये तीन राम हैं। इनमें जिन राम की बात कही जाती है वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बात है। अब राम, उन्होंने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। आप किस राम की पूजा करते हैं? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट-घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। बताओ इन चार रामों में आप किस राम की पूजा करते हैं? एक सज्जन ने मेरे से ऐसा टेढ़ा सवाल पूछा, तो मैंने उनसे कहा कि भैया तुम्हारा प्रश्न गलत है, पहले तो तुम्हारा प्रश्न ठीक करते हैं। बोले कैसे? हमने कहा वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट-घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा और उसी राम का सब जग सारा। वही एक है, कोई दो और तीन
राम वही एक हैं, दो और तीन नहीं। जो राम है वह दशरथ पुत्र हैं, वही कौशल्यानंदन है, वही सीता माँ को खोजने निकले हैं और वही रावण को मारने वाले हैं, वही हैं। अब कथा सुनाते हैं विस्तार से। गोस्वामी जी लिख रहे, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर बार त्रेता। इस समय की बात है, त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती, भगवान शिव की पत्नी कौन? माता शंकर जी की पत्नी कौन? माता सती। अभी सती चरित्र चल रहा है। अब ये राम कथा कहां से शुरू हुई? शंकर जी से शुरू हुई। किस तरह शुरू हुई वो गोस्वामी जी सब विस्तार कह रहे हैं। भगवान शिव की पत्नी है माता सती। सती के पिता का नाम बताओ आप। माता सती के पिता का क्या नाम है? ये बताएंगे भैया आगे। क्या नाम है? दक्ष प्रजापति। एक बार की बात है कि भगवान शंकर राम जी की कथा सुनने के लिए अगस्त जी के पास गए। अगस्त जी के चरण धोए, चरण अमृत लिया और खूब प्रेम से कथा सुनी। अगस्त जी ने कथा सुनाई। अच्छा, भगवान शंकर तो कथा सुन रहे थे, पर माता सती को जरा संदेह हो गया, ये कैसे भगवान है। कथा पूरी हुई और कथा पूरी हुई तो शंकर जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, अगस्त जी को, और विदा हुए। संयोगवश उसी समय रावण ने माता सीता का हरण, वो त्रेता युग था, और राम जी ने रावण ने सीता का हरण कर लिया। अब राम जी खोज रहे हैं, हे सीता। राम जी कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सारे लोगों से राम जी पूछ रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधा, तुमने सीता देखी? अब शंकर जी कथा सुनकर आए। शंकर जी पहचान गए, वाह प्रभु आपने अद्भुत लीला रची। शंकर जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे राम, ऐसी लीला आपने रची, बताओ आपको सब। अच्छा ये बताओ, राम जी को पता था या नहीं हमारी पत्नी का हरण किसने किया है? ये बात राम जी को पता थी कि नहीं? मैं ये बताओ, आप राम जी को पता था कि मेरी पत्नी का हरण किसने किया? पता था कि नहीं? ये बताओ आप, हाँ या नाम उत्तर दो। पता था या नहीं? आप बताओ, पता था? पता था तो फिर राम जी पूछ क्यों रहे हैं, हे पशु पक्षी तुम ही बताओ हमारी सीता कहाँ, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ हो? राम जी को पता था तो रो क्यों रहे हैं? पेड़ पौधों से क्यों पूछ रहे हैं? खग मृग से क्यों पूछ रहे हैं? बताओ, यदि राम जी को पता था तो सबसे पूछा क्यों? आप बताओ, हाँ क्यों? क्या राम जी को पता था? आप बताओ, मूंछों वाले भैया। नहीं पता था राम जी को? राम जी को नहीं पता था? आप बताइए। राम जी को ये कह रहे हैं नहीं पता था, आप बताओ पता था कि नहीं? राम जी को पता था तो ढूंढ क्यों रहे हैं, खोज कर रो क्यों रहे हैं? हाँ, राम जी तो कण कण को समझते हैं, घट घट व्यापी हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य भगवान है। वो सब जानते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, रावण ले गया, सब जानते। फिर ये रो क्यों रहे हैं? क्योंकि ये लीला कर रहे हैं भगवान जी, ये लीला है। लीला यदि राम जी तुरंत एक बाण निकालते और रावण को मार देते, तू मेरी सीता को लेकर गया, एक बाण से यदि राम जी को मार देते, एक बाण से यदि रावण को मार देते राम जी, तो फिर कौन जानता जटायु की कथा, कौन जानता शबरी की कथा, कौन जानता विभीषण की कथा? अरे विभीषण की भी तो महिमा बढ़ानी थी,
इन सारे लोगों की महिमा बढ़ानी चाहिए। हनुमान जी की महिमा आज इतनी है, एक बाण से राम जी ने रावण को मार दिया होता तो हनुमान जी का लंका जलाना, लंका जाना, सीता माँ का पता लगाना, वो सारी कथा हम तक कैसे पहुंचती, फिर सुंदर कांड हम लोग कैसे पढ़ते और कैसे सुनते। लीला का विस्तार करने के लिए भगवान सब जानते हुए भी उन्होंने ऐसा अभिनय किया कि मैं कुछ भी। इसका शिकार कौन हो गई? इसका शिकार कौन हो गई? माता सती। राम जी ने प्रणाम किया, जय 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 सच्चिदानंद जगदीशा, हे प्रभु आपकी जय हो, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। ऐसा शंकर जी कहकर प्रणाम किए। सती मां ने कहा कि हे भोले भंडारी, आपने प्रणाम किसे किया? शंकर जी ने कहा ये राम हैं, जिनकी अभी अभी तुमने कथा सुनी है, वही है, इनको प्रणाम करो। सती बोली मैं नहीं करती प्रणाम। क्यों? यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी को ढूंढ ना लेते। देखो वही दिमाग सती मां का चल रहा है जो आप में से कुछ लोगों का चलता रहता है तिगड़म, कि भगवान यदि भगवान है तो पता क्यों नहीं लगाए। आपके दिमाग से माता सती का दिमाग मैच कर रहा है। सती मां को भी यही कंफ्यूजन हुई कि हम क्यों प्रणाम करें राम जी को, यदि ये भगवान होते तो अपनी पत्नी का पता ना लगा लेते। शंकर जी ने बहुत समझाया, पर सती माता समझी। आप लोग भी अपनी पत्नियों को समझाते होंगे, क्यों? समझती है कि नहीं? नहीं समझती। आपकी हालत भी शंकर जी जैसी है। शंकर जी भी बहुत समझाए, पर माता सती नहीं समझी। फिर शंकर जी ने क्या किया, नहीं कि ये भगवान है, अंतर्यामी है, फिर भी प्रणाम नहीं। फिर भी राम के स्वरूप को चारों तरफ देखा। माता सती ने नेत्र बंद कर लिए और आंखें मूंद करके, और जब गई शंकर जी ने पूछा, हो गई परीक्षा? तो सती माता ने कहा, कछु ना परीक्षा लीन है गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर जी ने ध्यान धर कर देखा, आहा सारा दृश्य सामने आया। मेरी पत्नी ने, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, और सीता तो मेरी मां है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल है। शंकर जी ने माता सती का परित्याग कर दिया, क्योंकि तुमने मेरी उस मां का रूप बनाया जिस मां को मैं सदा अपने हृदय में बसाता हूं। अब मां के रूप में पत्नी आ जाए तो फिर इस पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार कैसे किया जाए? क्या मर्यादा है शंकर जी की। शंकर जी ने माता सती का त्याग कर दिया। क्यों त्याग कर दिया? क्योंकि सती ने किसका रूप धारण कर लिया? माता सीता का। अच्छा ये बताओ, हमने सुना है कि आप में से कुछ पुरुष अपनी पत्नी को मम्मी कहते हैं, सही नहीं? और माताओं के बारे में भी हमने सुना, कुछ माताएं अपने पति को पापा कहती हैं। बेटा पापा कहां गए? बेटा मम्मी कहां गई? आप तो ये कहते ही नहीं कि बेटा तेरी मम्मी कहां गई। जल्दी इतनी होती है आपको कि आप कहते नहीं कि तेरे पापा, तो अब क्या समझा जाए? बेटा पापा कहां गए? तो किसके पापा? इस शब्द का अर्थ क्या निकल रहा? बेटा पापा कहां गए? अब यहां ये तो क्लियर नहीं हो रहा कि तेरे पापा कि मेरे पापा। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि यहां सस्पेंस है। अब यहां कौन सा अर्थ किया जाए? तेरे पापा वाला कर लूं कि मेरे पापा वाला? आप भी कहती हो ना बेटा पापा कहां है? कहती हो पापा बनाए हो पति, कहते हो मम्मी बनाए हो पत्नी। इसका अर्थ क्या है? शंकर जी की पत्नी मम्मी बन गई, अर्थात मां बन गई। तो शंकर जी ने, इसका अर्थ ये निकला कि जब आपकी पत्नी आपके बच्चों की मां बन जाए, जब आपकी गृहस्थी
मैं आपके बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल का बेटा और बेटी हो जाएं आपके, तो अब आप लोग अपने पति पत्नी दोनों गृहस्थी में रहकर भोगी नहीं योगी बनना सीखे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रहो गृहस्थी में, पर अब स्त्रियों को मातृभाव से देखना स्टार्ट कर दो, पत्नी के भाव से अब देखना बंद करो। उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, दांत तुम्हारे गिर रहे हैं, तुम्हारी सारी सिर की झाड़ियां पक गई, बाल पक रहे हैं, अब तो बदलो अपने मन को, अपने विचारों को। बुढ़ापे में भी यदि भोग ही भोगते रहे तो फिर बताओ मानव शरीर की सार्थकता क्या। शादी जब आपने की, शादी से लेकर आप 80 साल हो गए, 80 साल तक आपने खूब सांसारिक भोगों को भोगा। जरा बताओ कि आप अभी तक तृप्त हुए? अभी 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको इन भोगों के लिए तो भी आप तृप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए उम्र हो चली है, अब बहुत संसार का आनंद सुख देख लिया, अब धीरे धीरे नाता संसार से तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ना शुरू करो, भगवान से रिश्ता जोड़ना। यही समझदारी है। अब संसार से बिल्कुल भी मन ना, संसार में मन लगाओ। शंकर जी ने माता सती से मन हटाया और 87,000 वर्षों की अखंड समाधि लगा ली। बीते संवत सहत 87,000 साल के लिए भगवान शंकर ध्यान में चले गए। और शंकर जी जब बोले मन से, सती अब इस शरीर से तुम्हारी भेंट नहीं होगी, तो आकाशवाणी होगी, वाह शंकर जी, आप जैसा त्याग आप ही कर सकते हैं। सती माता को लगा कि शंकर जी ने हमें त्याग दिया। पूछा बार बार, हे भोलेनाथ क्या मन में संकल्प लिया आपने, आकाशवाणी ने क्या कहा? शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती सेवा करती रही और सेवा के साथ साथ भगवान शंकर समाधि में डूबे रहे। सालों तक शंकर जी ध्यान करते रहे भगवान का, श्रीमन नारायण का ध्यान करते रहे, ध्यान करते रहे। एक दिन समाधि खुली। अब यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जलु पय सरिस बिकाय। अच्छा ये बताओ, पानी क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? बताओ बेटा, क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ जा रही हो मेरी माँ? अरे 7 दिन के लिए आए हैं, सुन लो, घर तो हमें से ही जाना है, घर ना भागा जाएगा कहीं। मस्त 7 दिन सुनो, फिर 7 दिन के बाद 8वें दिन घर में ही रहना है, ना घर भागा जाएगा ना आप कहीं जाएंगे। मस्त कथा सुनो रोज और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फटाफट। क्या पानी दूध के भाव बिक सकता है? हाँ या ना में उत्तर, हाँ या ना में उत्तर। नहीं, ये मैया कह रही है नहीं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, पीछे वाले भक्त क्या कह रहे हैं? हाँ या ना? नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं बिक सकता, कुछ लोग कह रहे हैं बिक सकता है। अरे भैया, पानी भी दूध के भाव बिक सकता है तब जब पानी को दूध में मिला दिया जाए। यदि संगति दूध की मिल गई पानी को, तो पानी के भी बल्ले बल्ले हो गई। पानी भी किसके भाव? जोर से, पानी किसके भाव? अच्छा ये बताओ, पानी को दूध से जोड़ दिया तो पानी दूध के भाव बिक गया। पानी की कीमत बढ़ गई और पानी को निकाल कर जरा नाले में डाल दिया और फिर वो पानी आप बेचो बाजार में, बिकेगा? पानी तो पानी था, बड़ी बुरी चीज है। तो सबसे खट्टा क्या? क्या भैया? कपट। भगवान शंकर ने सती को समझाया, नहीं समझी, से ध्यान में डूब गए। एक दिन शंकर जी की समाधि खुली और जब शंकर जी जागे तो जानते हैं क्या हुआ? उसी समय
दक्ष प्रजापति का पद बढ़ा था। दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया था, सर्वश्रेष्ठ। तो स्वागत में उसने सबको बुलाया। तो भगवान शंकर भी गए कि ससुर जी पद पे पहुंचे हैं तो इनका स्वागत सम्मान हो। तो खूब बढ़िया स्वागत किया। दक्ष ने सबको बुलाया। सभा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक आसन पर एक लाइन पर बैठे थे। जब दक्ष सभा में आए तो सबने खड़े होकर स्वागत किया। दक्ष की जय, दक्ष की स्वागत स्वागत स्वागत, सबने वेलकम किया। पर 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है। भगवान नारायण इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा पोता है। और शंकर जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं, पिता हैं। चलो दूर से ही प्रणाम कर लो, जय हो ससुर बाबा। दूर से ही प्रणाम कर लिया शंकर जी ने। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा। अरे सभासदों, तुमने इसे क्यों बुलाया इस सभा में? ना इसे उठने का ज्ञान, ना बैठने का ज्ञान, ना खाने का ज्ञान, ना पीने का ज्ञान। शमशान में रहता है, अशुद्ध रहता, मृगछाला लपेटे घूमता। वो तो ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी बेटी का ब्याह कर दिया, ये मेरी बेटी के योग्य नहीं था। लो भैया, भरी सभा में भगवान शिव को दक्ष ने गालियों पे गालियां, इतनी गालियां दी कि आप गिन नहीं सकते। भरी सभा में अपमान लाखों लोगों के सामने भगवान शिव का हुआ। पर धन्य है शंकर जी। अच्छा ये बताओ, जब दक्ष भगवान शंकर को गालियां दे रहे थे उस समय शंकर जी क्या कर रहे थे? जोर से, क्या शंकर जी भी गालियां दे रहे थे? मैया बताओ मेरी मां, दे रहे थे। इस कथा से क्या शिक्षा मिल रही है? कि शंकर जी के ससुर गालियां दे रहे हैं, सभा में दे रहे हैं, लाखों लोगों के बीच में दे रहे हैं, और शंकर जी उस गाली का कोई उत्तर। अच्छा बताओ, शंकर जी चाहते तो तीसरी आंख, शंकर जी तो शंकर जी हैं साहब, तीसरी आंख खुलती तो पृथ्वी भस्म हो जाती। दक्ष की क्या हैसियत थी? क्या शंकर जी अपने क्रोध से क्या दक्ष को भस्म नहीं कर सकते थे? क्या दक्ष को दंड नहीं दे सकते थे? बताओ, शंकर जी ने दक्ष की गलती पर दक्ष को दंडित क्यों नहीं किया? उत्तर दो। इसलिए ये कथा आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कथा ये सिखा रही है कि जब कोई आपको गालियां दे तो आपने भी यदि पलटकर गालियां दे दी तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? यदि कुत्ते ने आपको काटा तो आप कुत्ते को काटेंगे क्या? तूने मेरे पांव में काटा, मैं भी तेरी टांग काटूंगा। काटोगे? नहीं। कुत्ता हमें काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते, क्योंकि कुत्ते का काटना ही स्वभाव है और हम इंसानों का क्षमा करना ही हमारा स्वभाव है। जब कुत्ता अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, कुत्ता होकर, तो हम इंसान होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? इसलिए सास तुम्हारी गाली दे तो तुम भी गाली दोगी, बहू गाली दे तो तुम भी गाली दोगी ना। यदि सास ने गाली दी और बहू ने भी गाली दे दी तो फिर सास और बहू में अंतर क्या रहा? दोनों मूर्ख हैं। अच्छा ये बताओ, गाली देने वाला समझदार होता है या गाली को चुपचाप सुनने वाला? अब आप कहो कि महाराज जी हम गालियां क्यों सुने, तो दो, फिर दो देने से तुम कौन से धन्ना सेठ हो जाओगे? देने से तुम्हारा कौन सा स्टेटस बढ़ जाएगा? कौन सा तुम बड़े आदमी हो जाओगे? क्या मिल जाएगा तुम्हें? दे दो गाली। ये समाधान नहीं है मेरी मां। कोई आपको गाली दे और आपने भी गाली दे दी, ये समाधान नहीं है। ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में आया है। आप मुझे सम्मान दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, और आप मुझे गाली दो तो भी मैं आपको कथा सुनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना काम करने आया हूं। मैं आपके क्रोध से, मैं आपके गुस्से से मैं प्रभावित नहीं होता। यदि मैं आपके गुस्से से प्रभावित हो गया तो फिर मुझ में और आप में अंतर क्या रहा? एक अनपढ़ आदमी होता है और एक पढ़ा लिखा आदमी होता है। अनपढ़ आदमी गाली, एक अनपढ़ ने एक पढ़े लिखों को गाली दी।
अनपढ़ ने पढ़े लिखे को गाली दी और पढ़े लिखे ने भी बदले में अनपढ़ को गाली दे दी। तो बताओ ये दोनों में से कौन पढ़ा लिखा है? जोर से, जोर से। दोनों मूसर हैं, दोनों मूर्ख हैं। भाई आप समझदार हैं तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? और वो भी गाली का। गाली का उत्तर नहीं होता साहब। गाली का कोई उत्तर हो तो बताओ। तुमने हमें गाली दी तो क्या गाली का उत्तर गाली है? है? आग को कभी आग से नहीं बुझाया जा सकता, कीचड़ को कभी कीचड़ से नहीं धोया जा सकता। यदि आग है तो पानी से ही बुझेगी। आग गर्म है, पानी ठंडा है। सामने वाला आग बरसा रहा है तो आप शांति का जल लेकर के बरसाइए। वो दुष्टता नहीं छोड़ता तो आप सज्जनता क्यों छोड़ते हैं? शंकर जी को गालियां मिली पर शंकर जी ने गालियों का एक उत्तर नहीं दिया। यदि दे देते तो फिर दक्ष में और शंकर जी में अंतर क्या रहता? मेरी मां समझ रही हो? थोड़ी अपनी सहनशील, जो तुम्हें जरा जरा सी बात में ना गुस्सा आ जाता, बहू ने ऐसा कह दिया, सास ने ऐसा कह दिया, पत्नी ने ऐसा कह दिया। पति ने कह दिया तो कह दिया, किन किन बातों को रखोगे? सारी जिंदगी सुनना है साहब। रोज कहेगी वो, रोज सुनना पड़ेगा। क्या करोगे? इसके सिवा कोई चारा नहीं है। सही है? इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो कि किसने क्या कहा। लोगों का काम कहना है। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं। कहने वालों ने तो माता सीता को भी कहा, तुम्हें नहीं कहेंगे? कहने वालों ने माता सीता को छोड़ा कहने से? बोलो हाँ, छोड़ा। कहा कि नहीं? माता सीता को भी लांछन लगा दिया जगत के लोगों ने। बोलो हाँ। फिर तुम्हें छोड़ेंगे? इसलिए छोड़ो। कुत्ता भौंके तो तुम ना भौंकना। समझ रहे हैं? शंकर जी को गालियों पर गालियां किसने दी? ससुर ने, दक्ष प्रजापति। और शंकर जी ने क्या किया? मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराया करो। सास गाली दिया करे तो मुस्कुराया करो। पागल हो गई है सास, बके जा रही है। बहू गालियां दे तो सास को भी मुस्कुराना चाहिए। अच्छा, अभी तू बहू है, सास बनेगी, पता चलेगा। मुस्कुराओ। बहुत ताकत है साहब चुप रहने में, इसलिए चुप रहा करो। शंकर जी को गालियां मिली, कोई उत्तर ना दिया। दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने श्राप, नंदी को नहीं रहा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हो ही पाप गौ घात समाना। तुमने मेरे भगवान की निंदा की है। ए दक्ष, जब से तू आया बकरे की तरह मैं करता, मुझे नहीं जानता, मुझे नहीं पहचान, जा तेरा सर बकरे का हो जाए। अब भृगु जी खड़े हो गए, दाढ़ी में हाथ घुमाते, क्यों रे? ससुर जमाई की लड़ाई थी, तुम काहे बोल पड़े बीच में? जाओ, तुम जैसे शिवगण पाखंडी हो जाएंगे। नंदी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम जैसे बाबा गली गली भीख मांगने वाले भिखमंगे हो जाएंगे। शंकर जी को लगा, हे भगवान, ये स्वागत सम्मान, अपनी माँ की सेवा किया करो, माँ का आदर और माँ का सम्मान किया करो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, करुणामयी है। माँ के जैसा कोई नहीं है। आप लोग कितने लोग अपनी माँ की, जितने पुरुष बैठे हैं बताओ, आप में से कितने लोग अपनी माँ की सेवा आप लोग रोज करते हैं? कितने बच्चे आप में से माँ के चरण रोज दबाते हैं? देखो, पूरे में शायद 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। सेवा नहीं करते अपनी माँ की। क्यों? आपकी माँ है, पांव दबाते हो कभी कभी के? रोज दूर रहती हैं आपसे तो आप रखते नहीं हो क्या? रखते हैं, आती जाती रहती है। जब रहती हैं आपके पास तो सेवा करते हो। माँ की सेवा किया करो, भगवान की सेवा मत करो, भगवान की पूजा मत करो। माँ की सेवा, माँ की पूजा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कहते हैं मैं अपनी पूजा से नहीं प्रसन्न होता। माँ की सेवा, माँ की पूजा, माँ की आराधना करो। माँ बड़ी करुणामयी है। आजकल समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वृंदावन में गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है भैया,
ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं कि आपको मैं हाल सुनाऊं तो आप रोने लग जाएंगे। इतना कष्ट उठाते हैं वो, इतना कष्ट दिया उनके बेटा ने, बहू ने, कि वो बेचारी परेशान। एक माँ ऐसी है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में, जिन माँ के 4 बेटे हैं, 4 बेटे हैं और मैया 2 साल से रहती हैं। 4 बेटों में एक बेटे का आज तक फोन नहीं आया ये जानने के लिए कि माँ तुम कहाँ हो, कैसी हो, जिंदा हो कि नहीं हो। 4 बेटे हैं और चारों अच्छे कमाते खाते हैं, लेकिन एक माँ का कोई हाल चाल नहीं। हम लोग यहाँ जब माताएं आती हैं ना गौरी गोपाल आश्रम में, तो उनके बेटों से कहते हैं कि आपकी माँ आई हैं, आप लेकर चले जाओ, अपनी माँ को सेवा करो। तो कुछ बेटे तो साफ इनकार कर देते, महाराज जी हमें फोन मत लगाना, हमारे लिए हमारी माँ मर गई है। हमने कहा भैया मरी नहीं है, जिंदा है तुम्हारी माँ,